फ्यूल स्पोर्ट्स स्कीम है जी केपीके की, लेकिन ये पंजाब में भी काम कर रही है। तो सबका तरीका एक ही है। तो आपको इस चैनल के तवसत से हम आपको बता दें कि आप अपने मोटरसाइकिल में फ्यूल की जो सब्सिडी है, पेट्रोल डलवाने की जो सब्सिडी है, वो कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जी ये तो केपीके का इश्तिहार सामने अखबार में आया हुआ था, लेकिन ये है कि इसको पंजाब गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है, और आई थिंक सिंध में भी है, और बलूचिस्तान में जो ईरानी फ्यूल है उसकी प्राइस 280 रुपये रख दी गई है। इससे ज़्यादा बेचने वालों को जुर्माना किया जाएगा। और दूसरा जी वहाँ पे भी ये स्पोर्ट प्रोग्राम होगा, लेकिन अभी मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है। तो ये स्कीम जो है ना, तमाम मोटरसाइकिल और स्कूटर मालिकान के लिए है जो कि पंजाब या केपीके में रहते हैं या सिंध में रहते हैं। तो ये मंजूरी जो है ना स्पाई कबीना से दी जा चुकी है केपीके में। तो इस स्कीम की जो ज़रूरी जो आपके लिए है वो ये है कि आप जो मोटरसाइकिल है वो आपके नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो आपको फ़ौरन अपने नाम पर मुंतकिल कराना होगा। और एक खुशखबरी ये है कि पंजाब और केपीके में जो मोटरसाइकिल मुंतकली फ़ीस है वो माफ़ कर दी गई है 1 महीने के लिए। उसके बाद दोबारा हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपके पास कोई पुराना मोटरसाइकिल जिसका नंबर नहीं लगा, जिसका नाम आपने अभी तक मुंतकिल नहीं किया, ओनरशिप चेंज नहीं हुई, नंबर प्लेट्स नहीं अभी तक लगवाई, या कोई और मसला है, तो आप इस 1 महीने के अंदर अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई करेंगे। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, कोई फ़ीस आपने नहीं देनी। आपने सिंपल जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो देंगे और आपके नाम पर वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुंतकिली की तमाम फ़ीस माफ़ कर दी गई है। अगर आपके नाम पर मोटरसाइकिल नहीं होगा तो ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। केपीके में 2000 रुपये आपको मिलेंगे। आपके एनआईसी पे आपको मिल जाएंगे इजी पैसा या किसी तरीके से। आपको जो ज़रूरत होंगे डॉक्यूमेंट्स नाम कराने के लिए, अपना नाम, वालदियत, कमीशन अख्ती कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके नाम पर रजिस्टर हो। इस जो एनआईसी है इस पर ये वाली सिम चल रही हो। आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता होना चाहिए। आपके जी क्या करेंगी कि आप जाएंगे जी दस्तक ऐप पर। दस्तक ऐप इस तरह करके दिखती है। ये आप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दस्तक ऐप पर आप जाएंगे। दस्तक ऐप पर आप क्या करेंगे जी, ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें लॉगिन करें। लॉगिन आप अपने शनाख्ती कार्ड से होते हैं। शनाख्ती कार्ड के बाद आपको एक कोड ओटीपी आप मोबाइल नंबर देते हैं, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आती है। अगर आप ईमेल देते हैं तो ईमेल पे आती है वो ओटीपी। जब आप देते हैं तो उसके बाद वो आपका पासवर्ड सेट करता है। उसके बाद दस्तक ऐप आपके पास इंस्टॉल और लॉगिन हो चुकी होती है। वहाँ पे आप जाएंगे, लॉगिन कर होकर ख़रीदारी के लिए मुंतकिली एक जगह लिखा हुआ होगा, ख़रीदार के लिए मुंतकिली, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर लिखना है जो आपके मोटरसाइकिल का होगा, और रजिस्ट्रेशन का ज़िले का आपने नीचे सेलेक्ट करना है। वो नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो सिलेक्शन हो जाएगी। ये मोबाइल से ही होना है। इसके लिए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर या कहीं जाने कैफ़े की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कर सकते हैं। अब सिस्टम गाड़ी के स्टेटस की तस्दीक करेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दे देंगे तो वो इसकी तस्दीक करेगा कहीं गाड़ी किसी की बेकायदगी के लिए मतरूब तो नहीं है, यानी कि कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं है। आप बतौर ख़रीदार खुद इस नंबर की तस्दीक करेंगे। उसके बाद मलकियत की मुंतकली की ज़िला मुंतखब करेंगे और वो आपके मुंतकिल हो जाएगी। मुंतकली मतलूबा दस्तखत आप जो आपने अपलोड करने वो कमीशन अख्ती कार्ड, रजिस्ट्रेशन बुक, गाड़ी के फ्रेम या चेसिस नंबर की तस्वीर, वो आपने मोटरसाइकिल के ऊपर जो फ्रेम होगा या चेसिस नंबर होगी उसकी आपने तस्वीर बना लेनी है। इसके अलावा ई सहूलत मरकज़ से बायोमेट्रिक मुकम्मल होने के बाद सिस्टम में तस्दीक की स्टेटस खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, और दरख्वास्त ईटीओ की मंजूरी के लिए इरसाल हो जाएगी, जो इसे मंजूर या वजूहत के साथ मुश्तरक कर सका। अगर 3 दिन के अंदर फैसला ना हो तो दरख्वास्त खुद ब खुद मंजूर हो जाएगी। मंजूरी के बाद डिजिटल स्मार्ट कार्ड दस्तक एप्लीकेशन में दस्ताब हो जाएगा। फ़रोख्त कुंदा और ख़रीदार दोनों को बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करनी होगी। इसमें जो है आपने क्या करना है, जब दस्तक ऐप पर जब आप काम कर रहे होंगे उस पर जब आप ख़रीदारी की मुंतकली पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर देंगे और ज़िला आप मुंतकिल सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन की है। फ़र्ज़ करें अपने पिंडी से की है, पेशावर से की है, कराची से की है, तो आपने वो अपना ज़िला लिखना है। उसके बाद वो आपके स्टेटस चेक करके बता देगा कि हाँ गाड़ी की साफ़ सुथरी है, इसकी कोई एफ़आईआर नहीं है।
پھر آپ سے وہ ڈاکومنٹس مانگے گا کہ آپ یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں. اس میں آپ کے پاس قومی شناختی کارڈ فرنٹ اور بیک دونوں سائڈیں، رجسٹریشن بک یا اسمارٹ کارڈ جو ہوگا اس کی تصویر وہ مانگے گا، گاڑی جو ہوگی آپ کی موٹر سائیکل اس کے فریم کی تصویر، اور چیسز نمبر جہاں پہ لکھا ہوگا اس کی تصویر آپ نے بنا کے وہ بھی دینی ہوگی. یہ چیزیں آپ نے دستک ایپ پر کام کرنے سے پہلے نکال لینی ہے. اس کے بعد آپ کی فروخت کنندہ اور خریدار جہاں جس سے آپ نے خریدی ہے وہ اپنی بایو میٹرک کر کے دے گا آپ کے نام پر، اور آپ اپنی بایو میٹرک کریں گے. اس کے بعد جب بایو میٹرک آپ کی ہو جائے گی تو تصدیقی سٹیٹس آپ کے اس ایپ میں خود بخود چینج ہو جائے گا. 3 دن کے اندر اندر اگر آپ کی اس سٹیٹس پر فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. ادروائز اگر فیصلہ نہیں ہوتا، 3 دن خاموشی ہے، تو پھر وہ آپ کا سٹیٹس قبول ہو چکا ہوتا ہے. اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کا ڈیجیٹل سمارٹ کارڈ اسی دستک ایپ پر آپ کے پاس شو ہو جاتا ہے. اب یہ طریقہ کار ہے. اب آپ نے جب دستک ایپ پر رجسٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو 2000 والا ایک پرائس ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. 2000 کی جو آپ کے پاس سبسڈی ہے وہ آپ قسط کے طور پر آپ کو مل جاتا ہے. اب جو اگر آپ نے کوئی معلومات لینی ہے KPK کے لیے 09192132223 اور 09192111693، یہ آپ آسانی سے اس پہ جا کر اپنا موٹر سائیکل رجسٹر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.